महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत योगी सरकार महिलाओं को जहां जागरूक कर रही है, तो वहीं उनके अधिकारों के बारे में भी बताया जा रहा है। मिशन शक्ति के 2 चरणों के बाद अब तीसरे चरण में निर्भया एक पहल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की 75,000 महिलाओं के कौशल क्षमता विकास और जागरूकता अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण किट का वितरण किया। इसी के साथ प्रदेश के सभी जिलों में कुल 75,000 महिलाओं की उद्यमिता से जुड़े प्रशिक्षण किट का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला उद्यमिता हेल्पलाइन वेबसाइट की लॉन्चिंग और डाक विभाग के सहयोग से सभी 75 जिलों के एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP पर आधारित विशेष कवर का विमोचन किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना पूरी गति से काम कर रही है। महिलाओं के लिए चलाया जा रहा मिशन शक्ति अभियान भी देश में छाएगा। एक अराजकता का वातावरण प्रदेश के अंदर 2017 के पहले था। लोगों में असुरक्षा का भाव था और हर एक अभिभावक इस बात से सशंकित होता था कि घर की बेटी अगर स्कूल जाएगी या घर की कोई महिला कहीं निकलेगी तो कहीं ऐसा न हो कि वह उसके सामने सुरक्षा का एक संकट खड़ा हो। और उस समय हम लोगों ने पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, फिर अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम बनाए और फिर जो प्रभावी कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई, इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने अलग अलग चरणों में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज वह तीसरे चरण के अभियान के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस, जो देश की सबसे बड़ी पुलिस बल था, उसमें महिलाओं की संख्या नगण्य थी, बहुत कम थी। हम लोगों ने कहा कि हमें 1.5 लाख पुलिस की भर्ती करनी और अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि इस 1.5 लाख पुलिस की भर्ती में 20% भर्ती प्रदेश की बेटियों का होना चाहिए। और उसमें हुआ 30,000 महिला आरक्षी वर्तमान में हमारे पास हैं। उनकी ट्रेनिंग हुई है और ट्रेनिंग के साथ मैं देख रहा था शुरू में उनको कार्य नहीं दिया जाता था, उनको कार्यालय में बिठाया जाता था, केवल क्लर्क का काम लिया जाता था। बाद में हमें जानकारी मिली कि इसमें ज्यादातर बेटियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि नहीं, हम फील्ड में काम करेंगे, हम पुरुष से किसी मायने में कम कैसे। तो हमने कहा इनको महिला बीट अधिकारी के रूप में तैनात करो और ये गांव-गांव में जाएंगी, महिलाओं की शिकायत सुनेंगे और साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की महिलाओं से जुड़ी हुई, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ उनको उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 दिन तक इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर अगले 3 महीने में उन्हें बैंक, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर और उद्यम शुरू कराकर स्वावलंबी बनाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि हमारे देश की नारी समाज देश की दिशा देने वाली है, इसकी महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता। एक नारी वह केवल अकेले नहीं होती है, वह अनेक लोगों का आधार बनती है, समाज को एक नई दिशा देने का आधार बनती है। 75 जनपदों की 75 उत्पाद और उन सभी GI प्रोडक्ट को इसके साथ जोड़ा गया है, जो उस जिले को एक विशिष्ट पहचान देती है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार अगर लिफाफों का उपयोग कर रही है। मिशन शक्ति के तीसरे चरण में निर्भया एक पहल कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिलावार 1000 महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम और कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण का संचालन किया जाएगा। इस दौरान 75,000 महिलाओं को लाभान्वित करने की योजना है। ODOP उत्पाद के संबंध में भारतीय डाक विभाग के सहयोग से एक दिन और एक समय में प्रदेश में 75 विशेष लिफाफे जारी किए गए हैं। ये सभी लिफाफे देश के विभिन्न डाकघरों में भेजे जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के ODOP उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।